दोस्तों ये बात तो आप जानती हो कि बॉलीवुड के इस सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान को लेकर एक कहावत बॉलीवुड में काफी फेमस है कि भाई अपना भाईजान जो है वो दोस्तों से दोस्ती बहुत ही प्यार से निभाता है और दुश्मनों से दुश्मनी बहुत ही शिद्दत से निभाता है मेरे भाई। और भाई जब दुश्मनी का लेवल कुछ अलग ही दिशा में जा रहा हो तो वहां पर सलमान खान का रूप कुछ अलग ही नजर आता है। और भाई जब दुश्मनी का किस्सा सलमान खान के पिता से जुड़ा हो तो सलमान खान उस दुश्मनी का जवाब तो बहुत ही तरीके से देंगे ना मेरे भाई। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा बताने वाला हूं कि भाई जिसको सुनकर आप ये बात कहोगे कि भैया अगर पापा की तरफ अगर किसी ने नजर उठाकर देखा, अगर पापा के साथ किसी ने छल किया, पापा के साथ किसी ने अगर दुश्मनी किया तो हर बेटा सलमान खान ही बन जाएगा अपने पापा की रिस्पेक्ट को लेकर। तो दोस्तों क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों कहानी कुछ साल पुरानी है, आई थिंक 20 से 25 नहीं, 20 से 25 नहीं, लगभग लगभग 40 साल के आसपास की ये कहानी है। भाई कहानी किसके इर्द गिर्द घूम रही है? तो भाई ये कहानी घूम रही है बॉलीवुड के सबसे शानदार राइटरों की जोड़ी के इर्द गिर्द। यानी कि भैया एक तरफ सलीम खान साहब तो दूसरी तरफ भाई जावेद अख्तर, जो कि भैया एक वक्त बॉलीवुड के बहुत ही नामचीन राइटर्स हुआ करते थे। यानी भैया ये जोड़ी जिस फिल्म के लिए अपनी कहानियां लिख दे, जिस फिल्म के लिए अपने गाने लिख दे, जिस फिल्म के लिए डायलॉग लिख दे, जिस फिल्म के लिए स्क्रीन प्ले लिख दे, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर इतिहास रच देती है। और भाई इस जोड़ी ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी। और भाई इस जोड़ी को लेकर ये बात कही जाती थी बॉलीवुड में कि भाई जिस फिल्म के साथ इस जोड़ी का नाम एज ए राइटर जुड़ जाता था उस फिल्म को देखने के लिए जनता आंख बंद करके आ जाती थी कि भैया इस फिल्म की कहानी को सलीम साहब और जावेद अख्तर की जोड़ी ने मिलकर लिखा है। तो भाई फिल्म की कहानी तो बहुत ही तोड़ू होगी। तो भाई एक दौर था इस जोड़ी का जो कि भाई राज कर रही थी बॉलीवुड पर भैया अपने लेखनी के माध्यम से। लेकिन किसी को यह बात पता था क्या कि ये जोड़ी एक दिन अचानक ही टूट जाएगी? और टूटने का कारण सलीम साहब को पता ही नहीं रहेगा कि भाई आखिर में क्यों जावेद अख्तर उनके पास आते हैं और ये बात कहते हैं कि अब हम एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब ना तो जावेद अख्तर ने कभी सलीम साहब को दिया और ना ही सलीम खान साहब को ये जवाब मिल पाया। यानी कि भाई कहानी उस मोड़ पर जाकर शुरू होती है जहां पर ये जोड़ी टूटती है। यानी कि भैया सलीम खान साहब जब जावेद अख्तर से अलग हुए तो उसके बाद से ही सलीम खान साहब के लिए फिल्मी दुनिया जो थी वो काफी दूर हो गई थी। ऐसी बातें कही जाती है उस वक्त कि भाई सलीम खान साहब जो थे वो चीजों को दिल से लेते थे, दिल से जोड़ते थे और भैया किसी भी चीज को दिल से ही पूरा करते थे। उनके अंदर ना तो कोई छल था ना ही कपट था, वो हर चीज को भैया दिल से करते थे, दिमाग से नहीं करते थे। लेकिन भाई बॉलीवुड में एक बात कही जाती है कि भैया जावेद अख्तर जो है वो हर काम को दिल और दिमाग दोनों से करते थे। यानी कि भैया उनका दिमाग जो था वो दिल से कहीं ज्यादा काम करता था। इसी वजह से जब ये जोड़ी टूटी तो भाई दिल से काम करने वाले सलीम खान साहब को बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया और जावेद अख्तर जो है वो दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बॉलीवुड में लगातार काम करते रहे। तो भाई जब ये जोड़ी टूटी थी ना तो उस वक्त ये बात कही जाती है कि भाई सलीम खान साहब की जो फैमिली थी वो थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई थी क्योंकि भैया सलीम खान साहब को काम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन भला हो भैया सूरज बरजातिया का, जिन्होंने भाई सलमान खान पर अपनी निगाहें टिकाई और सलमान खान को बना दिया बॉलीवुड का नया सुपरस्टार। यानी कि भैया वैसे तो सलमान खान ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी बीबी हो तो ऐसी में
देवर के किरदार को निभाकर। लेकिन भाई उनका फिल्मी सितार चमका भाई मैंने प्यार किया के बाद। और उसके बाद सलमान खान ने जो बॉलीवुड के मार्केट में रेस लगाई भैया, उस रेस में भैया कई लोग नपते आए हैं मेरे भाई। जिन जिन लोगों ने भैया सलमान खान से या फिर सलमान खान की फैमिली से शिद्दत से दुश्मनी निभाई थी ना, उसका जवाब शिद्दत से ही सलमान खान ने दिया। यानी कि भैया सलमान खान के अंदर में इस बात का टिस्ट था कि भाई आखिर में क्यों मेरे पापा को जावेद अख्तर ने त्यागा था, क्योंकि उस सवाल का जवाब क्यों क्यों तोड़ रहे हो ये जोड़ी, इस सवाल का जवाब कभी भी सलीम खान साहब के परिवार को नहीं मिल पाया। तो भाई एक वक्त ऐसा आया बॉलीवुड में कि भैया सलमान खान का सितारा कुछ इस कदर चमका कि भाई उनकी जुबान भैया प्रोड्यूसर्स की जुबान होती थी, उनकी जुबान डायरेक्टरों की जुबान होती थी। यानी कि भाई जो सलमान खान बोलेंगे वही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करेंगे। तो भाई जो पुरानी टिस थी ना भैया सलमान खान के दिल के अंदर कि भैया उनके पिता को किस तरीके से छलकर भाई बीच मझधार में ही छोड़कर चले गए थे जावेद अख्तर साहब। तो भाई कहानी आती है उस फिल्म के सामने जिसको लेकर ये बात कही जा रही थी कि भैया जब ये फिल्म बनने जा रही थी सलमान खान की, जिसमें सलमान खान के साथ नजर आए थे बॉलीवुड के बाबा यानी कि संजय दत्त। तो भाई आप समझ ही गए होंगे मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं साजन की। जब इस फिल्म के लिए सलमान खान को अप्रोच किया गया था और सलमान खान ने जब इस फिल्म को साइन कर लिया था तो भैया सब कुछ स्मूथ और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक ही इस फिल्म की कहानी में वहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और एक टर्न आ गया जब सलमान खान को यह बात पता चली कि भैया इस फिल्म के जो गाने हैं वो लिखने वाले हैं जावेद अख्तर। तो भाई उनका नाम सुनते ही सलमान खान ने बोल दिया इस फिल्म के डायरेक्टर को यानी कि भैया सुधाकर बुकाड़े को कि भाई साहब हमसे ना हो पाएगा ये फिल्म, आप किसी और से करा लो यार, मैं ये फिल्म नहीं करने वाला हूं। तो वहां पर जब इस फिल्म के डायरेक्टर को यह बात पता चली कि भैया सलमान खान इस फिल्म को केवल इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि भैया इस फिल्म की गाने को लिख रहे हैं जावेद अख्तर, तो भाई सुधाकर बुकाड़े ने देरी ना करते हुए सलमान खान से यह बात कह दी कि भाई ऐसा है कि आप दिल छोटा ना करें, आप इतनी जल्दी में कोई डिसीजन ना ले, हम आपके मन मुताबिक किसी दूसरे राइटर से अपने गाने लिखवा लेंगे, आप इस फिल्म में बने रहें। क्योंकि भैया उस वक्त सलमान खान का रसूख बॉलीवुड में इतना बन चुका था कि भैया उनका फेस वैल्यू सिनेमा घरों में चलता था। और भाई इस तरह से सलमान खान ने अपने पिता के साथ हुए उस धोखे का बदला ले लिया अपने पिता के सबसे जिगरी दोस्त यानी कि जावेद अख्तर से, जिन्होंने बीच मझधार में ही छोड़ दिया था सलीम खान साहब को ये कहकर कि अब हम ये जोड़ी नहीं बना सकते, हम एक साथ काम नहीं कर सकते। यानी कि भैया कोई जवाब जब सलमान खान से कहा जाता है कि उस वक्त इस फिल्म के डायरेक्टर ने यह सवाल पूछा था कि आखिर आप क्यों नहीं काम करना चाहते हैं जावेद अख्तर के साथ, तो भाई सलमान खान ने भी बस यही बात कहा था कि अब हम इनके साथ काम नहीं कर सकते, यानी कि इनके साथ काम नहीं कर सकते। जैसा जवाब उस वक्त जावेद अख्तर ने दिया था उनके पिता को, ठीक वैसा ही जवाब देकर भाई जावेद अख्तर को इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखवा दिया था सलमान खान ने। और उसके बाद भैया सलमान खान कई सालों तक इसी धर्रे पर चलते रहे। लेकिन अब जाकर थोड़ा सा भैया इन दोनों फैमिलियों के बीच में कहते हो भैया मनमुटाव जो है वो कम हुआ है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही इस जोड़ी को लेकर एक वेब सीरीज बनाई गई है, एक डोको ड्रामा बनाई गई है कि कैसे ये जोड़ी बॉलीवुड को भैया एंग्री मैन दिए थे अमिताभ बच्चन के रूप में। तो भाई अमिताभ बच्चन भले ही इस जोड़ी की वजह से एंग्री मैन बने बॉलीवुड के, लेकिन भैया राइटरों के तो असली एंग्री मैन जो थे ना भैया यही वो जोड़ी थी। तो भाई सलमान खान को लेकर ये बात जब भी कही जाती है ना कि भैया वो दोस्ती तो प्यार से निभाती है लेकिन दुश्मनी उससे कहीं ज्यादा शिद्दत से निभाते हैं। तो भाई सलमान खान ने जावेद अख्तर को जो ये बाहर का रास्ता दिखवाया था साजन फिल्म से, उन्होंने सही किया था ना मेरे भाई। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।